Yes, sir, students. In last class, we have discussed about electrostatic force. It has stated that one charged particle exerts force on other charged particle placed at a distance of r. The formula of force is given by Coulomb's law, which has stated that K into K1 Q1 Q2 by R square. What is K? K is Coulomb constant. The value of K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. R is the distance between charge and Q1 Q2 is the charge. Charge are two types, positive or negative. So when there is unlike charges, then they what do? Attract or repel. And when there is like charges, what they do? Tell me in chat what they do. Very good. Unlike charges attract, unlike charges repel. बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम क्लियर है सब कुछ? सारे लोग बताइए क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी सब लोग बताइए। चलिए ठीक है, तो इससे क्वेश्चन लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सी क्या है, एम क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज एक यहां पर चार्ज है Q1 प्लस 5 माइक्रो कूलम। फर्स्ट जो क्लास नहीं किए होंगे उनको नहीं याद आ रहा होगा। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। सी क्या है? कूलम। प्लस 5 माइक्रो कूलम और ये है प्लस 6 माइक्रो कूलम which is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चार्ज है Q1 Q2 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6। नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9। पीको का मतलब होता है 10 to the power -12 और मिली का मतलब होता है 10 to the power -3। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। F = K, ये का वैल्यू कितना है? 9 into 10 to the power 9 into 5 into माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10 to the power -6 into 6 into 10 to the power -6 divided by R square। 30 सेंटीमीटर को 30/100 मीटर लिख सकते हैं इंटू 30/100। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं
30 into 30 into 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2। अब सारे पॉइंट को एक साथ रखिए, 9 into 5 into 6, 10 to the power minus 10 to the power 9 minus 6 minus 12 divided by 9 into ये हो जाएगा 10 to the power 2 and 10 to the power minus 4। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 4 इसको काट देगा 8 से, यहाँ पर ये कट जाएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 30 into 10 to the power 7, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 1, 3 न्यूटन आंसर आएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, जल्दी बताइए, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? यस, राइट आंसर, वेरी गुड। रौनक, पीयूष, स्वीटी, अच्छा है, रिया, वेरी गुड। क्या होगा? रिपल्सिव। क्यों रिपल्सिव हुआ? क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव है। नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कंप्लीट हो जाएगा, डन लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्लियर नहीं होगा फिर से बताया जाएगा। सपोज दो चार्ज हैं Q1 और Q2। Q1 का वैल्यू है +2.5 माइक्रोकुलम, Q2 का वैल्यू है -2 माइक्रोकुलम। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। फोर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये होमवर्क में नोट कर लीजिए।
ये 2.5 है और वो 2 है। ठीक, देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर से देख लीजिए। कुछ नहीं करना आपको, सारे वैल्यू को पुट करिए, सब कुछ अपने आप कट जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू के का वैल्यू पुट करना, 9 इंटू 10⁻⁹। अब चार्ज कितना है 5, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस सिर्फ आप लास्ट में लिखिएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। 5 हो गया 5 लिख दिए, 6 हो गया 6 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या बताए थे, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। अब 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 30 सेंटीमीटर को लिखते हैं 10⁻² इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए सब कुछ अपने आप कटने लगेगा, 30 से कट जाएगा, है ना, और ये 1 0 कट जाएगा, ये 8 से, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा, 3 इंटू 10⁸ 10⁻⁶ 10⁻⁶ 10⁻² है, और ये 10⁻² माइनस 2 10⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4, ठीक है। आप देखिए 10⁸ और 10⁻⁴ 12 हो जाएगा, ये 10⁻⁻² है, आपस में तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आया 3 न्यूटन। R² है ना, R² है तो 30 इंटू 30 लिखेंगे, क्लियर। फॉर्मूला में क्या है, R², R इंटू R। बोलिए क्लियर हुआ, यस या नो। वेरी गुड, क्वेश्चन बनाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ वी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। एज वी डिस्कस अर्लियर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। देखिए क्यों ऐसा होता है। As we know that there are two types of charge, positive charge and negative charge, ठीक है। It is assumed that from the positive charge electric line of force goes outward and from the negative charge electric line of force comes inward। मतलब पॉजिटिव लाइन से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जाता है, अंदर जाता है, ठीक है। दिख रहा सबको, पॉजिटिव से क्या हो रहा है बाहर और नेगेटिव में क्या हो रहा है अंदर। पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव में अंदर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तभी उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप नहीं आएगा तो आप पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगा जब आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आइएगा। बोलिए, ये फिगर समझ में आया।
नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए और जल्दी से, और नोट डाउन करने के बाद डन लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, कंप्लीट हो गया फिगर। सारे लोग लिखिए डन। 5-6 बच्चे से नहीं चलेगा, टोटल 80 स्टूडेंट्स, सबको रिप्लाई देना है जो भी आपको, यस नो, क्लियर नॉट क्लियर। वेरी गुड, चलिए जल्दी से बताइए, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? वेरी गुड। नाउ सपोज देयर आर टू चार्ज, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक, तो अभी आपको बताया गया है पॉजिटिव से जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। पॉजिटिव से जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? जल्दी बताइए, अट्रैक्ट या रिपेल? वेरी गुड, नाइस। ठीक है, नाउ देयर आर टू चार्ज, बोथ आर निगेटिव। अब क्या बताए थे, निगेटिव में वो इंदर इन करता है, अंदर जाता है। ठीक है, निगेटिव में क्या करता है, इन करता है, अंदर जाता है। जल्दी बताइए, अट्रैक्ट करेगा रिपेल? नाइस, ठीक है। दोनों फिगर में बी और सी में क्या होगा, रिपेल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करिए और नोट डाउन के बाद सारे लोग डन लिखिएगा। एरो ध्यान से बनाइएगा, पॉजिटिव में आउटवर्ड और निगेटिव में इनवर्ड। एरो गलत, फिगर गलत, चेक कर लीजिएगा एरो।
पॉजिटिव में इनवर्ड और नेगेटिव में आउटवर्ड, है ना। वेरी गुड राजनंदन, सिर्फ राजनंदन को सुनाई दिया और बाकी किसी को ऑब्जर्व नहीं हुआ। चलिए ठीक। अब एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चार्ज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय रबिंग। चार्ज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय रबिंग। जैसे एग्जांपल में आप पेन को अपने हेयर में रब करिए, पेन को कॉम को हेयर में रब करिए, आप देखिएगा चार्ज प्रोड्यूस होता है एंड इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, उसी पर एक बेस्ट एग्जांपल है। देयर इज ए ग्लास रड, देयर इज ए ग्लास रड व्हिच इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है, देयर इज ए ग्लास रड एंड सिल्क क्लॉथ व्हिच आर रब टुगेदर। दोनों को रगड़ा गया, तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा? तो याद रखिएगा, ग्लास रड कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा। फिर से इस एग्जांपल को चार्ज सम नेचुरल फिनोमिना में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ वी प्रोड्यूस चार्ज। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम लोग चार्ज के बारे में और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे चार्ज चैप्टर में। ठीक है, पॉजिटिव क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों हुआ। एक एग्जांपल और रखिए, अगर यहाँ पर प्लास्टिक रड रहता और सिल्क क्लॉथ रहता, तब यहाँ पर नेगेटिव और सिल्क क्लॉथ में पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चार्ज में, बस आप लोग याद रखिए। कंप्लीट हो गया, मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करें। ठीक, दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, now we study about third non-contact force, which is magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर्स exerted by one magnet on another magnet or ferrous material। फेरस मटेरियल किसको बोलते हैं? आयरन को, कोबाल्ट को,
निकेल को, ठीक है। यानी फोर्स लगाता है, कौन लगाता है? एक मैग्नेट किस पर लगाता है? दूसरे मैग्नेट पर, ठीक है। लेकिन और सिर्फ मैग्नेट पर नहीं, ये मैग्नेट फेरस मटेरियल पर भी लगाता है। ये जो मैग्नेट है फोर्स सिर्फ मैग्नेट पर नहीं, फेरस मटेरियल यानी आयरन पर भी लगाता है, कोबाल्ट और निकल पर भी लगाता है। इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चैट में बताइए कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा। चैट में बताना आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चार्ज नहीं बोलना है यहाँ पर, यहाँ पर बोलना है पोल। मैग्नेट में चार्ज नहीं, मैग्नेट में बोलना है पोल। अनलाइक पोल और लाइक पोल। वेरी गुड, चलिए। As we know that magnet has two pole, as we know that magnet has two pole, north pole and south pole। यहाँ पर लिखेंगे like poles repel each other, whereas unlike pole attract each other। लिख लीजिए। कंप्लीटेड, ठीक है, वेरी गुड। एक चीज और, आप लोग का जो न्यूमेरिकल है टेंशन का, ABC, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी अपलोड कर दिया गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा टाइप ABC, कुछ लोग देखे भी होंगे। ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको सर्च करिएगा, आपको क्लास 8 का फोल्डर आएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा।
चलिए होमवर्क कॉलम में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नाउ वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, as we know that magnet has two pole, north pole and south pole. From the north pole, magnetic field comes outward and from the south pole, magnetic field comes inward. बस ध्यान रखिएगा, कोई सा भी फील्ड एक दूसरे को टच नहीं करे। नॉर्थ पोल से क्या होता है, आउटवर्ड, एंड साउथ पोल से इनवर्ड। साउथ पोल से क्या होता है, इनवर्ड। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एंड साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। अब बताना आपको, सपोज एक नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इस फिगर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं फोर्स जब लगता है तो वहां पर इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से। जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इस नॉर्थ पोल को अगर हम नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे तो रिपेल होगा, बट एट द सेम टाइम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। वेरी गुड। ये फिगर समझ में आ गया सबको, ये फिगर समझ में आया। ठीक है, ठीक है। यस, आप लोग को एक फिगर बनाना है, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर, ठीक है। हम लोग का कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर स्टार्टिंग, ठीक है। हाउ वी नो अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, बाय फाइंडिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, we put some magnetic piece like iron and then it will form pattern by which we can determine the magnetic poles and magnetic line of force, ठीक है।
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।